नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी पर वक्त है राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। कोलकाता नाइट राइडर्स ने इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में लगातार तीसरी जीत हासिल की है। टीम ने मौजूदा सीजन के 16वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 106 रन से हराया। इस जीत से कोलकाता पॉइंट्स टेबल के टॉप पर आ गई है। दूसरी ओर दिल्ली 9वें नंबर पर पहुंच गई है। विशाखापट्टनम के डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में कोलकाता ने टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 272 रन बनाए। टीम ने आईपीएल का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया। ये कोलकाता का इस लीग में सबसे बड़ा स्कोर है। जवाबी पारी में दिल्ली की टीम 17.2 ओवर में 166 रन पर ऑल आउट हो गई। सुनील नरेन प्लेयर ऑफ द मैच रहे। उन्होंने 39 बॉल पर 85 रन की पारी खेली। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह 6 महीने बाद कल रात तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा हो गए। जेल से निकलकर उन्होंने कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। इसके बाद वो सीधे अरविंद केजरीवाल के घर गए। संजय ने अरविंद की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की, उनके पैर भी छुए। इसके बाद संजय करीब 10:15 बजे आप पार्टी के ऑफिस पहुंचे। यहां गोपाल राय ने संजय को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। फिर संजय ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 2 अप्रैल को संजय सिंह को दिल्ली शराब नीति केस में जमानत दी थी, जिसके बाद कल वो रिहा हुए हैं। उनकी पत्नी अनीता सिंह ने जमानत की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 2 लाख रुपए के जमानती बॉन्ड और उतनी ही अमाउंट की सिक्योरिटी जमा कराई। कोर्ट ने संजय सिंह के जमानत के लिए 3 शर्तें भी रखी है, जिसमें वे जेल से बाहर आकर आबकारी नीति केस से जुड़ी कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। दूसरी शर्त है कि अपना पासपोर्ट उन्हें सरेंडर करना होगा और दिल्ली से बाहर जाने पर जांच एजेंसी को बताना होगा। साथ ही अपनी लाइव लोकेशन भी शेयर करनी होगी। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में केमिकल फैक्ट्री में रिएक्टर फटने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। ये घटना बुधवार 3 अप्रैल शाम 5 बजे की है। अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि कई अन्य लोग भी यहां फंसे हुए थे। मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। स्थानीय लोगों पर मीडिया के मुताबिक विस्फोट के समय इमारत में करीब 50 लोग थे। जिस फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है उसका नाम एसबी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड है, जो संगारेड्डी जिले के चंदूर गांव में है। धमाके के बाद फैक्ट्री से काला धुआं उठने लगा। स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। मौके पर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस बुलाई गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनमें से कुछ की हालत गंभीर है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल के वायनाड सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इससे पहले उन्होंने बहन प्रियंका गांधी के साथ 1 घंटे का रोड शो भी किया। इस दौरान राहुल ने क्षेत्र की जनता से कहा कि आपका सांसद होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। वायनाड सीट में राहुल के खिलाफ इंडिया में शामिल सीपीआई की एनी राजा चुनाव लड़ रही है। एनी राजा ने भी बुधवार को रोड शो करने के बाद अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं इस सीट से भाजपा ने केरल के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को मैदान में उतारा है। इंडिया में शामिल महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों पर पार्टी प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है। यानी कि इंडिया में शामिल मुफ्ती की पीडीपी और उमर अब्दुल्ला की नेशनल कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। महबूबा मुफ्ती ने इस पर कहा कि एनसी ने कश्मीर की 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का एक तरफा फैसला किया है। हम भी इन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जम्मू की 2 सीटों पर चुनाव लड़ने पर जल्द ही फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एनसी ने अनंतनाग राजौरी से मियां अल्ताफ को अपना उम्मीदवार बनाया है। उमर अब्दुल्ला ने हमारे लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा, इसलिए हमने ये फैसला किया है। Part of the RR Global Conglomerate. With a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand. A wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel.
your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मरलेना ने बुधवार को यह दावा किया कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पिछले 12 दिनों में उनका वजन 4.5 किलो कम हो गया है। ईडी ने 21 मार्च को जब केजरीवाल को कस्टडी में लिया था तब उनका वजन 69.5 किलो था, जो अब 65 किलो हो गया है। केजरीवाल को 10 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद 1 अप्रैल को राउस एवेन्यू कोर्ट ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है। इस पर आतिशी ने कहा कि केजरीवाल सीवियर डायबिटिक है। भाजपा उन्हें जेल में डालकर उनके स्वास्थ्य को खतरे में डाल रही है। ईडी की हिरासत में रहने के दौरान उनका शुगर लेवल 3 बार गिर चुका है। उन्होंने बताया कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो पूरा देश तो क्या भगवान भी इन्हें माफ नहीं करेगा। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयानों की शिकायतों के बाद संजय निरुपम को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने की मंजूरी दे दी है। मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम को स्टार प्रचारकों की लिस्ट से भी हटा दिया गया है। इधर पार्टी के फैसलों से नाराज निरुपम ने कहा कि पार्टी अपनी ऊर्जा और स्टेशनरी मुझ पर खर्च न करे, कल मैं कोई बड़ा फैसला लूंगा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने इस पर बताया कि उनका नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल था, जो हमने हटा दिया है। जिस तरह के बयान आ रहे हैं वे पार्टी विरोधी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि वे ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकते हैं और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकते हैं। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि गौरव वल्लभ भाजपा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है। शेयर बाजार में आज यानी 4 अप्रैल को नया रिकॉर्ड हाई दर्ज हुआ है। सेंसेक्स ने 74,501 का और निफ्टी ने 22,619 का ऑल टाइम हाई बनाया। हालांकि अब मार्केट अपने ऑल टाइम से फिसल कर नीचे आ गया है। सेंसेक्स करीब 15 अंक की गिरावट के साथ 73,850 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी 15 अंक की गिरावट है। ये 22,415 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 9 में तेजी और 21 में गिरावट देखने मिल रही है। हरियाणा के भिवानी में रहने वाले ओलंपियन बॉक्सर विजेंदर सिंह ने कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का कमल थाम लिया है। उन्होंने नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ली। विजेंदर 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। पार्टी ने उन्हें साउथ दिल्ली से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वे हार गए। उसके बाद अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। इस मौके पर विजेंदर सिंह ने कहा कि लोगों की भलाई के लिए वे भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं।